हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए कि जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि कवि का संबंध यदि कविता से है तो उसी प्रकार से चित्रकार का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे डी डी ए का संबंध लिखा है आर आर बी से, उसी प्रकार से ए डबल डी का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। और भी ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, जैसे लिखा हुआ है देखिए 2, 3, 5, 9, 17 और आगे दिया गया क्वेश्चन मार्क, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 101 है, जिसने पार्ट 100 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। अलग अलग एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न काफी बार आए हैं और बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एएलपी, टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, ओएमटीएस, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके ट्राई करते हुए चलिए और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 16 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, कैसे करेंगे। कवि का संबंध यदि कविता से लिखा है तो उसी प्रकार से चित्रकार का संबंध किससे होगा, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए जिस प्रकार दोस्तों कवि की रचना कवि की रचना क्या है, कविता है, तो उसी प्रकार से चित्रकार की रचना क्या हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहां पर गलती क्या करेंगे कि ऑप्शन नंबर बी कर देंगे, जो कि सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एजेंसियां अभी कंडक्ट कराई है दोस्तों, उसने आंसर इसको ऑप्शन नंबर सी को दिया है, और सी यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे, जिस प्रकार देखिए कवि की रचना क्या है, कविता है, तो उसी प्रकार से चित्रकार की रचना क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंटिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी यहां पर सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार अलग अलग एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए याद रखिए कि जिस प्रकार कवि की रचना क्या है दोस्तों, कविता है, उसी प्रकार से चित्रकार की रचना क्या हो जाएगा, पेंटिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देंगे कि सर हमसे नहीं हो पाएगा। एक बार आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए। देखिए आपको बताते हैं कि यहां पर जैसे लिखा है दोस्तों कि डी, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है, डबल डी, उसके बाद क्या लिखा है, ए लिखा, और यहां पर दिया गया है क्वेश्चन मार्क, हम लोगों का अनुपात का चिन्ह, उसके बाद लिखा है देखिए आर आर, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, बी लिखा है। उसी प्रकार से यहां पर दे दिया है दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा है, समानुपात का चिन्ह है, उसके बाद लिखा है देखिए ए, और क्या लिखा है दोस्तों, डबल डी लिखा हुआ, और यहां पर हम लोगों का दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि यहां पर हुआ क्या है और इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। देखिए यहां पे अगर आप ऐसे कीजिएगा कि डी से यदि हम लोग आर पे जाने का कोशिश करेंगे दोस्तों, तो यहां पर इस तरीके से नहीं हो पाएगा, बल्कि इसका संबंध कैसे दिया है, ये देखिए आपको बताते हैं। इसका संबंध यहां से लिख दिया, ये देखिए ए को कर दिया, ये वाला में ले गया है। उसी प्रकार से ये देखिए डी को कहां ले गया दोस्तों, इस पे ले गया। उसी प्रकार से ये वाला डी को कहां ले गया, उसने यहां पर ले गया। तो इस तरीके से यहां पे चला है, तो उसी तरीके से दोस्तों आप इसमें कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो एग्जाम कराया लेटेस्ट
लेटेस्ट पैटर्न में बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, जिस तरीके से ये देखिए, तो इसका वाला बी हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे। देखते चलिए ध्यान से कैसे होगा कि यहाँ पर हम लोगों का बी हो जाएगा, यानी कि आखिरी से लिखा है। उसी प्रकार से फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों का आर हो जाएगा, ध्यान देते चलिए। उसी प्रकार से फिर ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को नहीं कर पाते हैं। तो बी और हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, डबल आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जो एजेंसियां कंडक्ट कराई बिल्कुल इसका आंसर सी को दिया। बहुत सारा स्टूडेंट अलग अलग आंसर करने लगते हैं, सर ऐसे होगा वैसे होगा, ये करेंगे वो करेंगे, और नहीं कर पाते हैं क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों जो एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। श्रृंखला यानी सीरीज को संबंधित प्रश्न दिया गया दोस्तों, इसको पूरा करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह पर यहां पर क्या आएगा, तो आपको तरीका बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। यानी कि यहां पर अगर देखा जाए तो लिखा है जैसे 2 लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने कोमा लगा दीजिए, उसके बाद 3 है दोस्तों, उसके बाद 5 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 9 है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, 17 लिखा है, और यहां पे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। तो यहीं पे बताना है कि आपको क्या आएगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि यहां पर हुआ क्या और हम कैसे करेंगे। इस तरह पहले सीरीज को देखेंगे कि सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है या कैसे चला है, कहीं स्क्वायर करके नहीं लिखा है, क्यूब करके नहीं लिखा है, इस तरीके से दिमाग में सोचेंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों कि 2 से यदि 3 पे जाएंगे तो हम लोगों को करना क्या होगा, तो सर यहां पर 1 जोड़ना होगा, यानी 1 का वृद्धि क्या है, ठीक है। उसी प्रकार से 3 से यदि 5 पे जाएंगे दोस्तों, कितना का वृद्धि क्या है, 2 का वृद्धि क्या है। उसी प्रकार से देखिए 5 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों 9 पे, कितना का वृद्धि क्या है, 4 का वृद्धि क्या है। उसी प्रकार से देखिए 9 से यदि हम लोग 17 पे जाएंगे तो कितना का वृद्धि हुआ है दोस्तों, 8 का वृद्धि हुआ। तो यही आगे पूछ रहा है कि आखिर यहां पर कितना का वृद्धि होगा। तो सर तरीका मालूम चल चुका है, क्या तरीका मालूम चल चुका है, ये देखिए आप यहां पे 1 जोड़े, उसके बाद 2, फिर 4, फिर 8, तो अगला क्या जोड़ेंगे, यानी 2 गुना जोड़ रहा है, 1 जोड़े, फिर 2 दूना 4, 4 दूना क्या दोस्तों 8, तो 8 दूना अगला क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे 16 जोड़ देंगे। तो 16 और हम लोगों का 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 33 हो जाएगा। 30 प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 33 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। श्रृंखला वाले प्रश्न आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं कि इस तरीके की सीरीज दे देता है तो कैसे करेंगे। तो पहले आप सीरीज को देखिए बढ़ रहा है कि घट रहा है, आप पहले जोड़ के ही स्टार्ट कीजिए कि हो पा रहा है, नहीं हो पाता तो हो सकता है वहां पर दूसरा लॉजिक। लेकिन आप सभी पार्ट को यदि मेरा देख लेते हैं तो सभी तरीके के सीरीज को क्वेश्चन आप कर लेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए यहां पर लिखा है दोस्तों, जैसे कह रहा है कि किसी कूट भाषा में, यहां पे क्या लिखा हुआ है देखते चलिए दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में, देखिए यहाँ पे लिखा है कूट भाषा में, यानी गोल्ड का कोड लिखा IQNF लिखा है, तो कह रहा है कि रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में विंड को कैसे लिखा जाएगा, आपको तरीका बताते हैं कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे पहले आप ध्यान दीजिए दोस्तों हुआ क्या है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है सर हम लोगों का क्या लिखा है कि जी लिखा है, तो आप भी लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जी है, उसके बाद हम लोगों का ओ है, उसके बाद एल है, और उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों का डी लिखा हुआ है, ठीक है सर। उसी प्रकार से इसको क्या लिखा है, तो हम लोगों का लिखा है सर आई, उसके बाद क्यू, और क्या लिखा है हम लोगों का एन, और क्या लिखा है दोस्तों एफ लिखा है। तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि डब्ल्यू, उसके बाद आई, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का एन और डी, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो ठीक है आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या। ये देखिए आप सिंपल सा देखिए ABCD में आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है दोस्तों कि ABCD में देना। अच्छा यहाँ पे हम लोगों का आई लिखा है, तो यहाँ पे आई कर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शुरू में क्या है दोस्तों हम लोगों का आई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आई कर दीजिए आप। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई कर देंगे, तो ठीक है सर। तो यहाँ पे जैसे अच्छा IQN है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम लोगों का आई, उसके बाद QNF, ठीक है। अब हो गया, अब ध्यान दीजिए। देखिए तो G से यदि I पे जाएंगे तो आपको करना क्या दोस्तों, ABCD में ध्यान देना कि G के बाद हम लोगों का क्या लिखा I, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर G से I पे जाने के लिए +2 लेटर जोड़ना होगा, यानी ABCD में ही ध्यान देना है, बाकी कहीं नहीं। उसी प्रकार से देखिए O के बाद यदि हम लोगों का क्या क्या है दोस्तों, Q क्या है, तो ABCD में O के बाद Q यानी कि कितना लेटर, 2 लेटर, क्योंकि O के बाद P
P होता है, P के बाद Q। उसी प्रकार से L में आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 लेटर जोड़ देंगे। तो L में देखिए L के बाद होता है M और N, तो यहाँ पे 2 लेटर का वृद्धि। ध्यान से देखते चलिए, आप जरूर इस तरीके के प्रश्न कर लेंगे दोस्तों यदि एक बार आप तरीका को समझ लिए। उसी प्रकार D के बाद F, तो कितना लेटर जोड़ा है, 2 लेटर जोड़ा है। तो बात को समझ गए सर कि यहाँ पर 2-2 लेटर का वृद्धि हुआ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 लेटर का वृद्धि कर देंगे। जैसे W में, तो W के बाद क्या होता है, तो W के बाद अगर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों का W में 2 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, Y हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए I में यदि आप 2 लेटर जोड़ देंगे, यानी कहाँ सर, ABCD में ही सोचना है, बाकी कहीं नहीं। I में जैसे ही 2 लेटर जोड़िएगा तो I के बाद क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का J और क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, यानी Y और K। उसी प्रकार से देखिए N में भी आपको क्या करना है दोस्तों, 2 लेटर जोड़ देना है। तो जैसे ही N में हम लोग 2 लेटर जोड़ देंगे तो ABCD में N के बाद क्या होता है, O और क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर P हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए D में आपको क्या करना है दोस्तों, 2 लेटर का वृद्धि कर देना है। तो जैसे ही D में हम लोग 2 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो सर D के बाद क्या होता है, हम लोगों का F होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, F हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का क्या आंसर निकला, YKPF। ऑप्शन नंबर देखिए 1 में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। आप अंत तक बने रहे, आपको सभी तरह क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने दिया गया है, आप 5वां नंबर क्वेश्चन। तो यहां पे कह रहा है दोस्तों कि 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब इन चारों में से एक तो कौन सा अलग है। अगर यहां पर देखा जाए दोस्तों तो इन चारों में से कौन सा अलग है, यही आपको फाइंड करके बताना है कि इनमें से सर हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा। तो देखिए अगर यहां पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का डायरेक्ट आंसर निकल रहा था कैसे, कि देखिए हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद उड़ीसा हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, राज्य है, हम लोगों का क्या है दोस्तों, राज्य है। तो यहां पे कर देंगे। लेकिन चंडीगढ़ हम लोगों का किस में जाएगा, तो चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश में जाएगा। किस में जाएगा दोस्तों, हम लोगों का यहां पे हो जाएगा सर केंद्र, हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, शासित प्रदेश में चला जाएगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तो यहां पर बताना था कि भिन्न की पहचान, भिन्न का मतलब इन चारों में से एगो अलग है, तो कौन सा अलग है। तो यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा, ये सभी राज्य है, जबकि चंडीगढ़ हम लोगों का किस में आएगा, केंद्र शासित प्रदेश में आएंगे। इस वजह से वही वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यहां पर फिगर वाले प्रश्न आ गए हैं। कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। तो यहां पर आपको बताना है दोस्तों कि इस जगह जो खाली यहां पे दिख रहा है, यहां पर इन चारों ऑप्शन में से हम लोगों का कौन सा वहां पर भरा जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं, आपको घबराना कोई नहीं है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को प्रतिरूप को पूरा करेगा। तो पहले आप ध्यान से देखिए आखिर वहां पर किस तरीके से करेंगे। देखिए जैसे देखा जाए दोस्तों कि यहाँ अगर ऊपर में फिगर देखिए एक जैसा ही इस तरीके का फिगर, और वही फिगर को इकोनॉमा पे क्या किया है दोस्तों, इस तरीके से किया है। तो वो इसी तरीके से यहाँ होगा, यानी कि एक गोला हम लोगों का कहाँ हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का इस पे हो जाएगा यहाँ पे, और उसी प्रकार से एक गोला क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे पे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके का होगा। अगर देखा जाए तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन नहीं सही होगा दोस्तों, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस आप ध्यान से देखते चलिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम एग्जाम में वहां पे कैसे करेंगे और किस तरीके से लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ऊपर में एक फिगर दूसरे फिगर के जैसा ही है और कोना कोनी क्या है, तो उसी प्रकार से नीचे में भी कर देंगे, एक फिगर दूसरे के जैसा कोना कोनी कर देंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए दोस्तों, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर बताना है कि टोटल इसमें कितने वर्ग है। तो देखिए आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता दें दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। आप सबसे पहले क्या कर लीजिए, काउंट कर लीजिए कि कितना को, देखिए ऐसे काउंट करते हैं, 1, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2, उसके बाद यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे 4, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 5। तो देखिए 5 को घर ऊपर में भी है, नीचे से यहां से काउंट कर लीजिए 1, उसके बाद देखिए 2, उसके बाद 3, उसके बाद हम लोगों का 4, और क्या दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है सर, ये 4 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो देखिए
ऊपर से भी 5 है, नीचे से भी क्या है दोस्तों 5 है। आपको करना कुछ भी नहीं, अगर ऊपर भी 5 नीचे भी 5 है, इस तरीके कभी भी प्रश्न आए हमेशा आप यही करेंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, सब संख्या का स्क्वायर कर दीजिए। यानी कि क्या करेंगे, देखिए निसंदेह आप कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको कोई मशक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर, उसी प्रकार से यहाँ पे कर देंगे दोस्तों 2 का स्क्वायर, प्लस हम लोग क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर, प्लस क्या करेंगे दोस्तों 4 का स्क्वायर, और आगे क्या कर देंगे प्लस 5 का स्क्वायर, और सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल गया। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, अब 5 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 25 होता है। तो 25 कर दिए। अब सबको जैसे ही जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए। जोड़ने के लिए क्या आपको इंजीनियर बनना होगा? नहीं सर, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 16 9 25, 4 29, 31, 30 25 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 55 हो जाएगा। आप निसंदेह ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं। आप बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम कूदेंगे क्या कि सर इसका आंसर 60 होगा। सारा सर गलत हो जाएगा कि जिसने 60 लगाया होगा सारा सर गलत, क्योंकि सर वहां पर रट्टा हुआ है कि मैक्सिमम को ही मारेंगे। बहुत सारा स्टूडेंट यही करते हैं, बस यही वजह से गलती होता है। बल्कि इसका आंसर क्या होगा हम लोगों का 55 हो जाएगा। आप अच्छे से गिन लीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 55। बल्कि आपको तरीका को समझना है, यहाँ पे प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों हम लोगों का 55 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, यानी कि हम लोगों के सामने देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों का करा है कि निम्न आकृति में प्रदर्शित है, यानी कि प्रदर्शित है। देखिए आजकल इसी तरीके, अब लिखा नहीं, पहले क्या होता था कि पहले लिख देता था कि ई क्या है, उसके बाद ई क्या है, ई वर्ग क्या है, उसके बाद ये क्या होता है। आजकल लिखना भी बंद कर दिया उसने और ऐसे प्रश्न देने लगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि आयत जो है हम लोगों का क्या है महिला है। तो आयत को यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों। अगर नहीं लिखा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि आयत हम लोगों का क्या हो जाएगा कि महिला हो जाएगा। ठीक है सर, तो आयत यहाँ पे क्या कर देंगे महिला कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए दोस्तों आगे लिखा है कि त्रिभुज क्या है सरल है। तो यहाँ पे कर लीजिए कि त्रिभुज किस में जाएगा हम लोगों का सरल में जाएगा। उसी प्रकार से लिखा है दोस्तों हम लोगों का वृत्त जो है नियोजित, तो ई वाला हम लोगों का वृत्त है। उसके बाद हम लोगों का वर्ग लिखा है घमंडी, तो ई टू वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लीजिए कि ई हो जाएगा सर घमंडी, तो घमंडी और यहाँ पे क्या कर देंगे स्वभाव कर देंगे। तो ठीक है सर, घमंडी हम लोगों का क्या हो जाएगा स्वभाव हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का वृत्त लिखा हुआ है तो वृत्त हो जाएगा नियोजित। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों क्या कर लेंगे कि नियोजित कर लेंगे, तो वृत्त हम लोगों का हो जाएगा नियोजित। ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब आपसे जो क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों अब कर लीजिए, क्योंकि सभी का नाम हम लोग लिख चुके हैं कि ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद इस तरीके से करने के बाद कह रहा है कि ऐसे घमंडी महिलाएं, क्या लेना है दोस्तों ऐसे घमंडी महिलाएं, यानी घमंडी भी लेना है और महिला भी लेना है, का क्षेत्र बताइए जो नियोजित नहीं है। तो नियोजित नहीं बोला तो उसको तुरंत ही आपको क्या कर देना है काट देना। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे यही गलती करे कि बोला क्या नियोजित नहीं, तो नियोजित वाला वृत्त है तो वृत्त को आप क्या कर दिए निसंदेह हटा, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सर नियोजित से हमको कोई मतलब ही नहीं रहा, तो नियोजित को क्या कर देंगे दोस्तों हटा देंगे। इतना बड़ा जो ये है इससे हमको कोई मतलब नहीं, इस सबको देखना भी नहीं। अब यहाँ पे बोला है कि ऐसे घमंडी और महिला, तो घमंडी और महिला दोनों में देखिए क्या कॉमन है। तो सर घमंडी और महिला में अगर कॉमन देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ये देखिए इस जगह पे दोस्तों ये 8 जो दिख रहा है यही है घमंडी और महिला, यानी महिला में भी है और किसमें घमंडी में। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। बस आपको तरीका को सिखा देंगे। यदि आप हमारे सारे प्रश्न को देख रहे हैं और अच्छे तरीके से सारे पार्ट को देख लेते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे दिया गया कि ऐसे घमंडी महिलाएं जो क्षेत्र बताइए जो नियोजित नहीं है, तो नियोजित नहीं है तो नियोजित वाला को हटा देंगे, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। तो हम लोगों का बचा क्या, यानी महिला और घमंडी दोनों में क्या आ जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि दी गई आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित, यानी ये वाला फिगर कहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है या इसमें दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है। तो आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए यदि आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये देखिए यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा सर, ये देखिए यहाँ से ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों देखते चलिए कि कहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से जैसे ही इसको करेंगे देखिए यहाँ पे ऐसे कर लेने के बाद और इधर हो जाएगा दोस्तों ऐसे। उसी प्रकार से यहाँ पे
हम लोगों का इधर हो जाएगा ऐसे, उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, और उसी प्रकार देखिए इधर से है और इधर से। तो कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों हूबहू इस तरीके का फिगर देखिए ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, बाकी आपको कहीं नजर नहीं आएगा। यदि आप ध्यान से देखेंगे और गौर से देखेंगे तो आपको कहीं नजर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 1 सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए ना हूबहू वैसा ही आकृति जैसा वहां पे दिया गया हूबहू वैसा ही बना के दिखाया आपको, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि अनुक्रम को पूरा करें। अनुक्रम कहने का मतलब यहां पर जो ये क्वेश्चन मार्क लगेले है तो यहां पर क्या आएगा, तो यही बताना दोस्तों कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं, पहले क्या करेंगे कि देखेंगे आखिर कैसे लिखा होगा। आखिर 38 है, 32 है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का 10 है और यहाँ पे लिख दिया है 7। तो आखिर क्या किया होगा, कैसे किया होगा, यही आपको सोचना है और सोचकर इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको भरना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों। यहां पर हुआ क्या 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 उसने कि इन दोनों संख्या को ऊपर वाला संख्या को जोड़ लीजिए। ये देखिए यहाँ पे बता देते हैं कि 38 है तो यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों 38 प्लस आप क्या कर दीजिए दोस्तों 32 कर दीजिए। तो जोड़ के ये दोनों संख्या को क्या करेंगे दोस्तों हम लोग जोड़ लेंगे और भागा कर देंगे नीचे वाला संख्या से, यानी कि भागा क्या करेंगे दोस्तों 10 से कर देंगे। तो देखिए 38 और 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर इधर हो जाएगा 8 2 10 करीब 0 हासिल रहा है 1 3 3 6 और एक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो सर 70 में यदि हम लोग 10 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो कितना बार में कट जाएगा 7 बार में कट जाएगा। तो वही 7 नीचे में लिखा। तो उसी प्रकार से आप सबका कर दीजिए, जिसका जिसका कहा है। इसमें दिक्कत क्या है तो कर देते हैं। ये देखिए आगे है जैसे हम लोगों का अब 32 है तो 32 ले लीजिए। उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 23 लिखा है। तो 32 और 23 ये दोनों संख्या को जोड़ लेंगे और नीचे वाला संख्या से यानी 11 से क्या करेंगे दोस्तों भागा कर देंगे। यानी नीचे वाला संख्या से भागा कर रहे हैं, जैसे इसमें हम लोग किससे किए 10 से, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 55 को भागा कर दीजिएगा दोस्तों किससे हम लोगों का, तो 11 से कर देंगे। तो जैसे ही भागा कीजिएगा तो 11 पचे क्या होता है 55 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 5 लिखा है। तो वही देखिए यहाँ पे सारा बात आपको बताते जा रहे हैं कि कैसे क्या किया है नहीं किया है, सारा चीज मेंशन हो रहा है कि देखिए ई दोनों संख्या को जोड़ लिया है और क्या किया दोस्तों ई वाला संख्या से भाग कर दिया, नीचे वाला संख्या से भाग कर दिया। उसी प्रकार से ई दोनों संख्या को आप जोड़ लीजिए और ये वाला संख्या से क्या कर रहे हैं दोस्तों भाग। तो उसी प्रकार से इसमें करेंगे, यानी ई दोनों संख्या को जोड़ लेंगे और ये वाला संख्या से क्या करेंगे दोस्तों भाग कर देंगे। तो वही तो करते जा रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है, तो जोड़ लीजिए। सर यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे हम लोगों के सामने लिखा 28 तो 28 लिख दीजिए। उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 12 तो 12 लिख दीजिए और 28 और 12। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों ब्रैकेट में बंद कर देंगे और भागा हम लोगों को किससे देना है, तो भागा देना है सर 8 से। तो भागा दे दीजिए 8 से। तो जैसे ही आप 28 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 40 हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ पे 40 लिख देते हैं। तो जैसे ही लिखिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोगों का 40 हो जाएगा। 40 को भागा कर दीजिएगा किससे, तो 8 से कीजिएगा तो क्या बार में जाएगा, तो 8 पंचे क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 40। इस प्रश्न का आंसर 5 आएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लिखा था यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों 5 लिखा जाएगा। और 5 किस ऑप्शन में नजर आया, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं कि एग्जाम में आए तो वहां पर कैसे सोचेंगे। पहले देखेंगे आखिर ऐसा क्या करेंगे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था ऊपर वाला दो संख्या को जोड़ के नीचे वाला संख्या से भाग, ऊपर वाला दो संख्या को जोड़ के नीचे वाला संख्या से भाग, ऊपर वाला संख्या को जोड़ के नीचे से क्या किया दोस्तों भाग किया। तो इस तरीके से आंसर आपका 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 11वां नंबर क्वेश्चन, कर अनुक्रम को पूरा करा। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मार्क लगाइले है तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ठीक है यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। ये देखिए वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो आप निसंदेह कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर बैट बना है, यहाँ भी बैट बना है, यहाँ भी बैट बना, तो अगला बैट ही बनेगा। तो ये ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता, ये ऑप्शन तो कभी हम लोगों का हो नहीं सकता। दो ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें सर यहाँ पे लकीर नहीं दिया था, इसमें भी लकीर नहीं दिया था। तो आप ऐसे कर सकते थे कि दो ऑप्शन तो सर मेरा ऐसे ही छट गया। अब देखिए आगे जैसे लिखा है, तो आगे अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखिए कि अगर यहाँ पर एक बात अगर मेंशन किया जाए कि क्या मेंशन करेंगे सर, तो देखिए एक फिगर जो है दूसरे फिगर से रिलेटेड है, मतलब एक छोड़कर एक कर कि सर इसका वाला फिगर देखिए हूबहू यहाँ पर उसी तरीके का है। तो इसका वाला फिगर जो बैट वाला आएगा दोस्तों अगला यहाँ पर आएगा इसी तरीके का और इस तरीके का आएगा।
और यहाँ हाँ, तो ये देखिए ये तो और एकदम आसान ही हो गया कि सर इसमें तो हम लोगों का देवे नहीं किया है, इसमें दिया है क्या, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके का कुछ दिया है, नहीं दिया है, बल्कि सब में देखिए ई वाला आ रहा है, इसमें भी ई वाला आ रहा है, इसमें भी हम लोगों का ई वाला है, तो आगे भी इसमें आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 के गुण बचा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आप देख कर लेंगे, यदि एक बार आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो, कि सर यहाँ पर देखिए कि बैट का चल रहा है, तो इसमें देखिए ई वाला इसका संबंध ऐसे लिखा है, तो इसका संबंध हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये वाला से हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है सर, एक छोड़कर एक। तो यहाँ पर ये वाला फिगर तो कभी हो नहीं सकता, ये फिगर तो हो नहीं सकता, और इसमें यहाँ पर इस तरीके का कुछ दिया ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक के ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। करे यदि एक दर्पण को x पर रखा जाए तो करे दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति सही प्रतिबिंब बनाएगी। यानी आईना में आपको देखना है दोस्तों, देखिए आईना में जो जितना पर दूरी पर रहता है उतने दूरी पर बनता है, और क्या बनता है दोस्तों, पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। यानी दाएं हाथ देखने के बाद बायां हाथ दिखता है, और बायां हाथ देखने के बाद दायां हाथ दिखता है। तो उसी तरीके का जब आईना में लगा दिया तो ये देखिए एल जो बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एल ऐसे बन जाएगा, यानी एल हम लोगों का किधर से हो जाएगा, तो इस तरीके का हम लोगों का एल हो जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से यहाँ पर एक रेखा है, तो नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एक रेखा बन जाएगा, तो नीचे आप एक रेखा बना सकते हैं इस तरीके का। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एक रेखा ऐसे बन जाएगा, और इधर एक हम लोगों का क्या हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो इस तरीके का हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके का किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी, हूबहू उसी तरीके का जैसा आईना में देखने के बाद, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इधर आप आईना पे जो जितना दूरी पर रहेगा उतना ही दूरी पर बनेगा। पहले देखिए अगर एल है तो पहले हम लोगों का क्या बनेगा, एल बनेगा। उसी प्रकार से अब देखिए उसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ है एक इस तरीके का लाठी खड़ा किया, तो लाठी इधर होगा, फिर 0 देखिए आखिरी में, तो 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, आखिरी में जाएगा, क्योंकि आईना पर जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला सही हो जाएगा। बस तरीका को समझते चलिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है 13वां नंबर क्वेश्चन। तो कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब अभी बता चुके हैं दोस्तों कि 4 में से एक एगो अलग होगा, तो 4 में से इनमें से कौन सा एक अलग है, तो इसको आपको फाइंड करके बताना है। तो देखिए आपको बता दें कि चारों में से कौन सा हम लोगों का एक अलग है। सबसे पहले आपको देखना होता है दोस्तों, यहाँ पे कहीं स्क्वायर तो कोई नहीं दिख रहा है, तो सर यहाँ पर स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा है। उसके बाद देखिए कहीं क्यूब तो नहीं दिख रहा है, तो सर यहाँ पर हम लोगों का क्यूब भी नहीं दिख रहा है, ठीक है सर। तो वो सब अगर नहीं रहा तो अब यहाँ पर हम लोग विभाज्यता का नियम लगा के देख लीजिए, कहीं विभाज्यता का नियम तो नहीं है। ये देखिए अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का देखिए ई 13 से हम लोगों का कौन कौन संख्या कट जाएगा। ई देखिए 13 से दोस्तों ई संख्या भी हम लोगों का भाग लग रहा है 13 से, देखते चलिए ई भी संख्या हम लोगों का 13 से भाग लग जाएगा। ई भी संख्या दोस्तों हम लोगों का 13 से भाग लग जाएगा, लेकिन ये वाला संख्या जो है दोस्तों हम लोगों का 13 से भाग नहीं लगेगा। तो इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए नहीं ये वाला 13 से भाग लग जाएगा, ये वाला लग जाएगा, ये वाला लग जाएगा, लेकिन हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पर सही होगा सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 13 से हम लोगों का भाग नहीं लगेगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी देखिए ये 13 से कट जा रहा है, ये भी 13 से कट जा रहा है, क्योंकि 13 का 13 तिरछा घटाकर और 13 नमा 17 से, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 13 से 119 नहीं कटेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 13 से भाग नहीं लग रहा है, बाकी सभी संख्या में लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि शब्दकोश में कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हम लोगों का क्या कि दूसरे स्थान पर आएगा। तो ठीक है सर, अगर देखा जाए ध्यान से देखा जाए कि इनमें से कौन सा संख्या कौन सा हम लोगों का दूसरे स्थान, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों करा कि शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे क्रम पे आएगा। तो इस तरीके के प्रश्न कभी भी शब्दकोश वाले आए तो सबसे पहले हम लोग रखते हैं ए, उसके बाद क्या रखेंगे दोस्तों बी, उसके बाद सी। इस तरीके से हम लोग चलते हैं कहां तक, जेड तक चलते हैं, यानी कि
क्रम में रखना होता है, ए फिर बी। डिक्शनरी में कभी भी इस तरीके शब्दकोश वाले प्रश्न आए तो हमेशा इसी तरीके से रखेंगे। तो देखिए यहां पर करा है दोस्तों कि कौन सा हम लोगों का क्या पूछा है कि दूसरे स्थान पर आएगा। तो ठीक है, तो पहले देखिए कॉमन क्या है, इसमें कॉमन हम लोगों का क्या क्या मिल रहा है। तो सर इसमें एल मिल रहा है, इसमें भी एल मिल रहा है, इसमें भी एल मिल रहा है और इसमें भी एल मिल रहा है। तो ठीक है, एल तो सभी में कॉमन है, उसको हटा दीजिए। अब उसके बाद आपको चेक करना है कि इनमें से सबसे पहले कौन आएगा। ए बी सी डी में देखिए ई है, यहाँ पे क्या है दोस्तों ए है, और यहाँ पे हम लोगों का क्या है आई है, और यहां पर क्या है दोस्तों ए है। तो देखिए दो जगह हम लोगों का ए आया, उधर ई आई आ गया। तो ए के बाद आप चेक कर लीजिए, ए के बाद यहाँ पे यू आ रहा है, ए के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों टी आ रहा है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि इनमें से सर हम लोगों का अगर सबसे पहले गौर किया जाए कि सर कौन सा आएगा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों कि कौन सा वर्ड हम लोगों का पहले आएगा, तो सर पहले हम लोगों का क्या आ जाएगा। तो सर सबसे पहले ये वाला आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों पहले, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा पहला नंबर पे हो जाएगा एल, उसके बाद ए टी और क्या दोस्तों ई आर। तो एक नंबर पे ये वाला आ जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, तो दूसरा नंबर पे हम देखिए एल ए, उसके बाद यू आया, तो दूसरा नंबर पे आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का एल, उसके बाद ए, उसके बाद हम लोगों का यू, उसके बाद जी एच टी और क्या दोस्तों ई और आर। तो ये वाला आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का दूसरा नंबर पे। और तीसरा नंबर पे देखिए हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, तो एल एल ई है और आई है। तो तीसरा नंबर पे हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा कि एल, उसके बाद देखिए ई आएगा, क्योंकि आई तो बहुत दूर में होता है, एबीसीडी में ही चेक करना है आपको। कहाँ चेक करना था दोस्तों एबीसीडी, और दूसरे वाला पूछा था तो दूसरा हम लोगों का निकल चुका। तो दूसरा वाला कौन सा होगा दोस्तों, यही वाला क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है। ऑप्शन नंबर डी कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कि सर दूसरा नंबर पे पूछा था, पहला वाला में तो हम लोगों का क्या आएगा, तो पहला वाला में तो यहाँ पे आ गया ये वाला होगा, यानी कि पहला नंबर पे, और दूसरा नंबर पे आएगा ये वाला। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको इस तरीके के प्रश्न आपको करना कुछ भी ना, कि एल कॉमन है तो एल आप पहले हटा दीजिए, एल से कोई मतलब। आप चेक कीजिए कि यहाँ पे आ रहा है, देखिए दूसरा, अब दूसरा पे चेक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए एल के बाद यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या है दोस्तों आई है, यहाँ पे ए है और यहाँ ए है। तो ए बी सी डी में पहले ए ही आएगा ना, तो ए दो जगह पे आ गया। तो यहाँ पे टी आ रहा है, एल के ए के बाद देखिए टी, ए के बाद हम लोगों का यू आ रहा है, तो पहले हम लोगों का टी आएगा तो ए बी सी डी में। तो यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों, एक नंबर पे ये आ जाएगा और दूसरा नंबर पे ये वाला हो जाएगा। तो वही पूछा दूसरा नंबर पे कौन आएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार अलग अलग एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रश्न को गलती कर देंगे कि सर तरीका नहीं मालूम है। ये देखिए GZIP को कैसे लिखा है 198, उसके बाद देखिए JAP को कैसे लिखा है 246, तो उसी कूट भाषा में देखिए VIP का किस प्रकार लिखा जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है दोस्तों। हम आपको तरीका बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस तरीके के प्रश्न को करेंगे। देखिए जैसे लिखा है कि हम लोगों का लिखा है दोस्तों जेड, तो यहाँ पे कर लीजिए कि जेड, उसके बाद आई है और उसके बाद हम लोगों का क्या दोस्तों पी है। तो इसी को लिखा है 198। तो बताते हैं कि 198 उसने कैसे लिखा होगा और क्या क्या होगा। तो देखिए जेड का स्थान एबीसीडी में कितना होता है, तो यहाँ पे होता है सर 26 लेटर होता है, प्लस का प्लस कर देंगे। उसी प्रकार से आई का कितना होता है दोस्तों, एबीसीडी में 9 होता है। उसी प्रकार से पी का कोड एबीसीडी में कितना होता है, हम लोगों का 16 होता है। तो ठीक है सर, इस सभी को यहाँ पे जैसे लिख दिए कि 9 और 16 इस तरीके से होता है। तो उसने क्या किया, ये देखिए अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए दोस्तों, तो उसने क्या किया है कि 26, देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि 26 और हम लोगों का 16 को उसने जोड़ दिया, यानी 26 और 16 को क्या किया उसने जोड़ दिया। बीच वाला संख्या जो बीच में आ रहा है आई, उसको क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर बीच वाला संख्या को माइनस कर दिया। तो इसको घटा दीजिए और इसमें गुना कर दीजिए दोस्तों आप किससे, तो इसमें गुना कर देंगे दोस्तों हम लोग 6 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही 6 से गुना कीजिएगा तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना। तो इसको जैसे ही घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो इधर हो जाएगा सर 6 6 12 करी 2, हासिल कितना रहेगा हम लोगों का 1, और इधर हो जाएगा दोस्तों 2 1 3 1 4 42। अब 42 में से 9 घटा देना है और गुना कर देना है दोस्तों हम लोगों का 6 से। तो जैसे ही कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 198 आ जाएगा। तो यही आपको बताना था कि 198 कैसे लिखा है। उसी प्रकार से अब आपको दूसरा वाला चेक करना होगा। यहाँ पे क्या करना होगा दोस्तों, दूसरा वाला चेक करना होगा। तो कर देते हैं, ये देखिए जैसे लिखा है कि जे, तो यहाँ भी उसी तरीके से लिखेंगे जेड, उसके बाद लिखा है ए और क्या लिखा है दोस्तों पी। तो जेड का कोड एबीसीडी में कितना होता है
26 होता है, ए का कोड एफसीडी में कितना होता है 1 होता है, और पी का कोड एफसीडी में कितना होता है दोस्तों हम लोगों का 16 होता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे कार्य है दोस्तों आप वैसे वैसे कोड खाली दे दिया है लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी वही काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, बीच वाला संख्या को माइनस करना है, तो कर देते हैं। सर इसमें दिक्कत क्या है, देखते चलिए खाली कैसे करें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देखिए 26 हो जाएगा। तो जैसे ही लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे कर देंगे 26, और उसके बाद हम लोगों का प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 16 कर देंगे, और बीच में जो लेटर आएगा उसको आपको माइनस करना है। तो माइनस क्या हो जाएगा, 1 गुना कर देना है दोस्तों 6 से कर देना। तो देखिए इसको जैसे ही जोड़ेंगे 6 6 12 करी 2 हासिल रहा है 1, इधर हो जाएगा 2 1 3 1 क्या दोस्तों 4, 4 में से 42 में से 1 घटा लेंगे, 42 में से 1 जैसे घटा लीजिएगा और 6 से गुना कर दीजिएगा, तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 246 आ जाएगा। बिल्कुल सर समझ गए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे कैसे किया हुआ है। अब यहाँ पे जिसका दिया गया है तो आप उसका निकाल दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है। जैसे हम लोगों का अब इसका पूछा है वीआईपी का, तो आप निकाल सकते हैं निसंदेह दोस्तों। ये देखिए तो यहाँ पे कर लीजिए भी, उसके बाद आई, और क्या है दोस्तों हम लोगों का पी लिखा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भी का कोड एबीसीडी में कितना होता है 22 होता है, आई का कोड एबीसीडी में कितना होता है हम लोगों का 9 होता है, और पी का कोड एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों 16 होता है। तो ठीक है सर यहाँ पे कर लीजिए। तो वही काम करेंगे, यानी कि सबसे पहले क्या काम करेंगे कि फर्स्ट वाला संख्या यानी कि 22, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा, और माइनस क्या करना होगा आपको 9 करना होगा। तो यहाँ पे 9 कर दीजिए, और गुना क्या कर देना है दोस्तों, इसमें गुना कर देना होगा 6 से। क्या कर देना है सब संख्या में, 6 कहाँ से आया तो अपने मन से क्या किया है दोस्तों, सब में अपने मन से गुना करते चले हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे ही माइनस कितना कर दीजिएगा 9 कर दीजिएगा, और गुना क्या कर दीजिएगा दोस्तों, इसमें गुना कर देना होगा किससे हम लोगों को 6 से। तो 6 से इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों गुना कर दीजिए। तो जैसे ही 6 से, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 6 से आप गुना कर दीजिए, इसमें क्या करेंगे दोस्तों 6 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही देखिए 22 और 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 6 12 करी 2, अच्छा 6 2 क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 8 हो जाएगा। देखते चलिए 6 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा दोस्तों 2 1 3, तो 38, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, और गुना हम लोगों का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 अपने मन से किए हैं, तो इसको जैसे ही गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 38 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 38 में से 9 जैसे ही घटेगा, ये देखिए तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 9, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 2, यानी 29, गुना क्या कर दीजिएगा 6 कर दीजिएगा। तो जैसे ही कीजिएगा तो देखिए बराबर यहाँ पे कर दीजिए, कितना आ रहा है हम लोगों का गुना करने के बाद। तो देखिए 9 छक 54 करी 4, हासिल कितना रहा दोस्तों हम लोगों का 5, और इधर हो जाएगा 6 9 12 5 क्या हो जाएगा 17। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 174 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार पूछा जा चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे नहीं कर पा रहे। खाली करना क्या था, दोनों संख्या फर्स्ट और आखिरी जोड़ के बीच वाला संख्या को माइनस करके 6 से गुना करना था। फर्स्ट और आखिरी वाला संख्या को जोड़ के और हम लोगों का बीच वाला संख्या माइनस करना था, उसके बाद 6 से गुना करना था। सब में वही काम किए, तो 174 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 16 नंबर क्वेश्चन। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि जून के लिए पहचानना है। तो जून के लिए पहचानना है, तो इसमें क्या दिक्कत, आप हमेशा इस तरीके के प्रश्न है तो आखिरी से चेक करना होता है। तो यू आया, तो यहाँ पे देखिए 9 और 5 है, तो 9 5 उठा लीजिए, यहाँ पे 9 और 5 लिख दीजिए। तो 9 हम लोगों को कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, इधर देखना, ये देखिए 9 और यहाँ से दोस्तों 5, तो आखिरी में ई, यहाँ पे ई दोनों के बीच में ई आ रहा है, तो आखिरी में यू है, तो होगा क्या, नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। अभी आप ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा, पहला नहीं होगा। उसके बाद 9 और 4 उठाइए, तो 9 और 4 ले लिए, तो 9 हम लोगों का यहाँ है सर, और 4 हम लोगों का यहाँ है, ई दोनों के बीच में आया यू, तो आखिरी में यू आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लेटर चेक करके देखिए 4 और 7 है, तो 4 और 7 जैसे लिए, जैसे ही ले लेंगे दोस्तों हम लोग 4 और क्या ले लेंगे 7 ले लेंगे। तो यहाँ पे ले लीजिए 4 कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों का 4 मिल रहा है, और इधर से दोस्तों हम लोगों का 7 मिल रहा है। तो क्या आ रहा है जे आ रहा है, तो यहाँ पे आखिरी में क्या है एन। हम लोग आखिरी से चेक करते हैं, ऐसे प्रश्न क्या करते हैं आखिरी से। तो ई भी नहीं हुआ, दूसरा पहला दूसरा भी नहीं हुआ, अब तीसरा वाला चेक करके देखते हैं। तीसरा वाला हम देखिए 82 लिखा है ना, तो आखिरी में देखिए 82, तो 82 यानी कि 8 यहाँ पर ले लेंगे। 82 कैसे बनेगा, ये देखिए यहाँ पे 8, इधर से 2 लीजिएगा, आ रहा है आखिरी में यू, तो आखिरी में तो यू है सर। उसके बाद दूसरा चेक कीजिए 3 और 9, तो जैसे ही 3 और क्या लेंगे 9 लेंगे, यानी कि 39 लेंगे। तो जैसे ही 39 लेंगे दोस्तों,
तो देखिए जैसे ही 39 ले लेंगे तो 39 हम लोगों का कैसे बनेगा, तो यहाँ पर सर हम लोग कहाँ पे 39, हाँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 हो रहा है और यहाँ पे 9 आ रहा था, क्या आ रहा है n आ रहा है, तो हो पाएगा क्या, हाँ n आ गया, ठीक है सर। उसी प्रकार से 7 और 3 लीजिए, जैसे 73 लिखा है तो 73 आप लेके देखिए बनता है क्या, 73 जैसे लेंगे 73 कहाँ होगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और इधर से 3 होगा, आई आ रहा है, तो ई वाला भी नहीं हो पाया। तो हम लोगों का एक के को ऑप्शन बचा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी और क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे, ये देखिए आपको चेक करके भी बता देते हैं, 9 और 4 ले लीजिए, तो जैसे ही 9 4 लेंगे तो देखिए यहाँ पे 9 हुआ और यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, 4 हुआ, देखिए यू आखिरी में हम लोगों का यू आ रहा है, ठीक है सर। उसी प्रकार से 3 और 9 लीजिए, जैसे ही 3 और 9 लेंगे तो देखिए 3 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। ये दोनों के बीच में देखिए एन आ रहा है कि नहीं, तो वही एन यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल सर समझ गए। आगे देखते चलिए दोस्तों, उसके बाद लिखा है हम लोगों का 7 और 4 यानी 74 लिखा है। 74 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर 7 लेंगे और यहाँ पे हम लोगों का 4 लेंगे, तो इधर से 74 तो ई आएगा, तो देखिए ई दिया गया है, तो बिल्कुल सर। उसी प्रकार से 4 और 7 लेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए 74 जैसे बनाए तो ई आया। उसी प्रकार से हम लोगों का लिखा है 47, तो 4 कहाँ होगा सर, यहाँ पे 4 होगा और 7 हम लोगों का यहाँ पे होगा, तो जे बिल्कुल हम लोगों का बन गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू।